गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर हर किसी को झकझोर रही है। ऑफिस से लौटते वक्त गड्ढे में गिरा था युवक। जनकपुरी में जल बोर्ड ने एक गहरा गड्ढा खोदा था। कुछ दिन पहले नोएडा में भी इसी तरह का हादसा देखने को मिला था, जब इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी। नोएडा के बाद अब एक बार फिर दिल्ली में यह बड़ी लापरवाही जल बोर्ड की देखने को मिली है, क्योंकि गड्ढे में जो युवक गिरा था उसकी मौत हो गई है। और अब सवाल यह है कि जितने भी एक्शन लिए जाएंगे, जितनी भी बातें की जाएंगी, उस एक्शन से क्या होगा। दिल्ली में मौत का गड्ढा, क्या कर रही है सीएम रेखा गुप्ता, ये अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर थोड़े दिन पहले नोएडा में भी इसी तरह का मामला जब आया था कि इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। कई घंटों तक वो अपनी जिंदगी बचाने की अपील करता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन नोएडा प्रशासन की तमाम टीमें उसे नहीं बचा पाई थी। तब लगा था कि शायद दिल्ली एनसीआर के तमाम प्रशासन अधिकारी, वो दिल्ली हो, नोएडा, फरीदाबाद, उस हादसे से सबक लेंगे। लेकिन ठीक इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में उसी तरह का एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां जल बोर्ड के गड्ढे में एक युवक की गिरकर मौत हो गई है। बीती रात राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये जो आप गड्ढा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गड्ढा जल बोर्ड का है, जहां जल बोर्ड की ओर से कुछ काम चल रहा था। और इस गड्ढे में देर रात जो एक नौजवान था, जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, जिसका नाम कमल था, जो रोहिणी के कॉल सेंटर में काम करता था, वो यहाँ लौट रहा था। और लौटते वक्त एक हादसे के दौरान वो इस बाइक सहित इस गड्ढे में गिर गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। फिलहाल तमाम जो कवायद है वो ये सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी या सुरक्षा इंतजाम थे वो इस्तेमाल नहीं किए गए। आखिर इतना बड़ा गड्ढा किसके सहारे छोड़ा गया और यहाँ की सुरक्षा किसके सहारे छोड़ी गई, जिसकी वजह से एक नौजवान को जान गंवानी पड़ी। मैं गुलशन सैफी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा, वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया, सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे कि कुछ नहीं। सुबह सुबह जो उस लड़के के मित्र हैं, जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेशर्मी की हद है। रास्ता बंद है, बट वही है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो देखा ना उसने। इनफैक्ट कल रात को ही मेरा बेटा भी यहाँ पे गया था, तो उसने फोटो भी खींची है। अच्छा। कि उसने घर में आके बताया कि ये खड्डा हो रखा है और बहुत डेंजरस है। बिल्कुल अंधेरा था। उसने 7, साढ़े 7 बजे एक फोटो खींची थी, बल्कि दिखाया भी मेरे को। तो उसने दिखाया कि ये बड़ा डेंजरस है और खुला हुआ है, कि कोई रात को पैदल चलते ही गिर जाए। हमने ये थोड़ा ना सोचा है कि भाई मोटरसाइकिल से भी गिर जाएगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज डाइड। बट बुरा हाल है जी यहाँ पे। ये खोद दिया, वो भी देखो ना, उस साइड भी खोदा हुआ है। जल बोर्ड के काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था।
उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें आई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन की बड़ी लापरवाही। हालांकि प्रशासन, सरकार अपने हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ बैरिकेटिंग पहले से की हुई थी। इन सब के बावजूद यह हादसा अपने आप में कई तरह के गंभीर सवाल उठा रहा है कि नोएडा में जो हादसा हुआ था, इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी, उस हादसे से हमने अभी तक कोई भी सबक नहीं लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जनकपुरी हादसे की जांच के लिए अब कमेटी गठित की गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने कमेटी बनाई है, शाम तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है। तो जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, ये बड़ी खबर। और इस कमेटी से शाम तक यानी बस कुछ ही घंटों बाद इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हालांकि हादसा अपने आप में कई तरह के सवाल अभी भी उठा रहा है, जिनके जवाब मिलना बाकी है कि वाकई में क्या वहां पे बैरिकेटिंग थी, या जो दिल्ली जल बोर्ड दावा कर रहा है कि बैरिकेटिंग के बाद वहां पर यह हादसा हुआ है। बैरिकेटिंग के बाद कैसे वहां पे अगर सही तरीके से बैरिकेटिंग की होती तो यह हादसा कैसे होता, कैसे एक युवक की जान चली जाती। तो दिल्ली के सिस्टम ने एक और नौजवान की मौत ले ली है। यह काफी गहरा गड्ढा है, वहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए थे। और आखिरकार क्यों अब दिल्ली सरकार, प्रशासन, जल बोर्ड सब अपना पल्ला झाड़ते, जिम्मेदारी से भागते हुए, जवाबदेही से भागते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। वहीं जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जांच वाला खेल जो है वो अब शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने इस हादसे को लेकर अब जांच कराने की बात कही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें क्या सच सामने आएगा, क्योंकि जो गुनहगार है वो खुद ही जांच कर रहा है, तो उसमें गुनहगार कौन होगा, सच और इंसाफ कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात है। वहीं दिल्ली हादसे में बीजेपी नेता का बड़ा बयान, घटना कैसे हुई जांच हो रही है, सुरक्षा के सभी मानकों का इस्तेमाल है, कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का यह बयान सामने आया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज 9 बजे के करीब हादसे की जानकारी मिली। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उस पर की गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इसी मामले पर प्रवेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आ रही है। जांच वाला खेल अब शुरू हो गया, एक कमेटी दूसरी कमेटी गठित की जा रही है। लेकिन न्यूज इंडिया के सवाल हैं कि कमल की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह वाकई में हादसा है या सिस्टम की प्लान मर्डर इसे माने? जल बोर्ड ने गड्ढे को खुला क्यों छोड़ा हुआ था? अगर गड्ढा खुदा था तो वहां पर प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? इस गड्ढे को सरेआम खुला छोड़ दिया था। कमल रात भर तड़पता रहा, कोई मदद उस तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस उसे क्यों नहीं खोज पाई? देश की राजधानी में सरकार, सिस्टम, अफसर, पुलिस सब सो रहे थे क्या? क्या आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है क्या कि कोई व्यक्ति खो जाए तो हम उसे रात भर ढूंढ ना पाए? मंत्री, अफसर अब एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या कमल की जिंदगी वापस मिल पाएगी? सरकार उन अफसरों के नाम बताए जिनकी लापरवाही से कमल की जान गई है। ये न्यूज इंडिया के सवाल हम पूछ रहे हैं। कमल का परिवार रात भर दिल्ली पुलिस के थानों के चक्कर काटता रहा। पुलिस ने त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया? एकदम से एक्शन लिया होता तो शायद कमल की जान नहीं जाती। हम क्यों इसे हादसा कहें? क्या यह मर्डर नहीं है, सिस्टम का मर्डर, बड़ी लापरवाही? तो बड़ा सवाल, दिल्ली में जिस युवक की जान गई है कमल की मौत का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, प्रशासन, सरकार? क्योंकि सभी अब इस जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जवाबदेही से छिपते नजर आ रहे हैं। रात भर इस युवक का शव उस गड्ढे में पड़ा रहा, या हो सकता है वो जिंदा हो कई घंटों तक। सही वक्त पर, सही समय पर अगर उसे मदद मिल पाती तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। परिवार वाले ढूंढते रहे, दिल्ली पुलिस के थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हमेशा की तरह सरकार, पुलिस, जल बोर्ड की यह बड़ी लापरवाही और एक युवक की जान चली गई है। इसलिए न्यूज इंडिया ने एक बार फिर मुहिम ये छेड़ी है, जब तक इस नौजवान को इंसाफ नहीं मिल जाता, जो इस हादसे के गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको सजा नहीं हो जाती, उनके खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। ये तस्वीरें देखिए, कई फीट गहरा गड्ढा। ये नौजवान रात को कॉल सेंटर से दिन भर काम करने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसे क्या मालूम था कि सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा है, जहां पर ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना सुरक्षा के कोई इंतजाम थे। उसके बाद ये नौजवान इस गड्ढे में गिर जाता है। घर वाले दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों के चक्कर लगाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने, एफआईआर लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिखवाने से साफ मना कर दिया जाता है कि जब तक सुबह नहीं होती है तब तक एफआईआर नहीं लिखेंगे। और सुबह इस नौजवान का शव इस गड्ढे से बरामद होता है। हाल ही में ऐसा मामला नोएडा के सेक्टर 150 में देखने को मिला था, जब इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। वह हादसा इससे भी भयावह था। सिस्टम के होते हुए, नोएडा पुलिस अथॉरिटी के होते हुए उस नौजवान की जान चली गई थी। वहां पर भी कीचड़ का एक दलदल था जो कई महीनों से ऐसे ही बना हुआ था। वहीं जनकपुरी हादसे पर रेखा सरकार ने एक्शन लिया है। जल बोर्ड ने 3 अधिकारियों को इस मामले से निलंबित कर दिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। परवेश वर्मा ने कहा है कि कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब सरकार की तरफ से जो हर बार हर हादसे के बाद होता है, जांच कमेटी बैठा दी जाती हैं, छोटे अफसरों पे कार्रवाई होती है, वही प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब उस नौजवान की जिंदगी वापस नहीं लौटती है, तो यहां पर जिम्मेदारियों से बचा जाएगा। नोएडा सेक्टर 150 में जब युवराज की मौत हुई थी तो लगा था कि शायद
अब इस देश की सरकारें, सिस्टम, जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग शायद कुछ सबक लेंगे, सीखेंगे कि आप जगह जगह ये खुदाई करते रहते हो, अधूरा काम छोड़ देते हो। इससे किसी भी आम आदमी की जान जा सकती है अगर सुरक्षा के पूरे इंतजाम ना किए गए। लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो दिल्ली जल बोर्ड पे सवाल उठाता है, दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाता है, दिल्ली सरकार पे सवाल उठाता है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, जरा बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। वही जो हमेशा की तरह ट्रेंड होता है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कहेंगे। अभी तक और क्या अपडेट आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल रवि, इस वक्त हम उसी गड्ढे के पास मौजूद हैं जहां कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हुई। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं गड्ढा इतना गहरा है कि बाकायदा इसमें रात भर कमल इसी गड्ढे में पड़ा रहा। हालांकि जब सुबह पुलिस ने सूचना दी परिवार को, उसके बाद यहाँ परिवार को शव सौंपा गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार अब इसके आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है, इस गड्ढे को ढांपने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। ये एक हरे कलर की चादर यहाँ लगाई गई है। अगर ये पहले लगाई गई होती तो शायद आज कमल इस दुनिया में जिंदा होता। और ये हादसा कई सारे सबब देता है, कई सारे सवाल खड़े करता है उस सिस्टम पर जो इस सिस्टम दावे करता है कि हमने बेहतर लोगों को सुविधा मुहैया कराई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ हमें भी चलने में डर लग रहा है, इतना गहरा ये गड्ढा है। और इसी गड्ढे में गिरने के बाद कमल की मौत हुई है, जो कि HDFC बैंक में कर्मचारी था। अपने घर वापस लौट रहा था लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। हालांकि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि अभी यहां पर सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे हुए थे, आम आदमी पार्टी नेता, और लगातार यही वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच में दिल्ली सरकार ने 3 जल बोर्ड अधिकारियों को सस्पेंड किया है, बाकायदा जांच भी बिठाई गई है। लेकिन सवाल ये ही है कि आखिरकार जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों प्रशासन जागता है। यदि समय चलते ये पहले ही कार्रवाई की गई होती या यहाँ आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई होती, जो बहुत बड़ा गैर जिम्मेदारान एक रवैया है, अगर इसे ना अपनाया गया होता तो शायद आज कमल इस दुनिया में जिंदा होता। रवि और अली, थोड़ा दिखाएं कि रोड से कितनी दूर है ये गड्ढा? क्या वाकई में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, पहले से कोई बैरिकेडिंग सुरक्षा के इंतजाम थे यहाँ पर? देखिए रोड पे ही है ये, बिल्कुल रोड पे ही। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रोड ही है जहाँ हम खड़े हैं। ये पूरा बाकायदा रोड है, ये स्टेट हाईवे से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पहले कोई इंतज़ाम ही नहीं किया गया था। अगर इंतज़ाम किया गया होता तो शायद कमल आज इस दुनिया में ज़िंदा होता। ये जो मुकम्मल इंतज़ाम अब दिखाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, यदि पहले दिखाए गए होते तो शायद एक युवा की जान नहीं जाती। और ये बड़ी गैर जिम्मेदारान रवैया है जो अपनाया गया था जल बोर्ड की तरफ से। देखिए अब ये मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से, ये बाकायदा हरी यहाँ पे एक बैरिकेडिंग टाइप एक लगाई गई है चादर। यदि पहले लगाई गई होती, ये एक इस बात का संकेत होता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अक्सर जो भी बिल्डिंग या कहीं भी कोई सरकारी विभाग की तरफ से काम किया जाता है तो बाकायदा इस तरह की बैरिकेडिंग लगाई जाती है, लोगों को ये इस बात की जानकारी मिल जाए कि आगे काम चल रहा है। हालांकि देख सकते हैं आप, एक और यहाँ पर लगाई गई है चादर। देखिए ये चादर लगाई गई है और यहाँ पर पूरा तरह से जो है इस पूरे एरिया को फिलहाल ढक दिया गया है। ये पहले नहीं ढका गया था, ये हादसे के बाद ढका गया है। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए जो एरिया है रिहायशी एरिया है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दूर इलाका था, यहाँ पर गड्ढे पड़े थे, किसी को देखना का उचित नहीं समझा। देखिए यहाँ तमाम घर हैं, यहाँ रिहायशी एरिया है, आगे रेस्टोरेंट है, बाकायदा यहाँ पर दुकानें हैं, उसी बीच में गड्ढे। देखिए एक गड्ढा और है, मैं कहूँ अपने सहयोगी दिखाएं, ये भी गड्ढा हुआ हुआ है, इसमें भी कोई शख्स गिर सकता है। लेकिन अब इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जागी है। यदि पहले अगर इस पूरे व्यवस्था को मुकम्मल किया गया होता तो शायद एक नौजवान की जान नहीं जाती। हालांकि उसके परिवार वाले यही उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा बेटा घर आएगा, और जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस ने भी टामाटोल पूरा रवैया अपनाया
आया। वो इसलिए क्योंकि लगातार दिल्ली से जो लोग गायब हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, उसी को लेकर के उन्हें लगा कि एक और कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो हमें और जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया था। यही कहना है परिवार का। वाकई में ये अब लीपा पोती की एक जाली सी लगा दी गई है, लेकिन क्या ये भी काफी है? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लगाई गई है, लेकिन वाकई में कोई तेज रफ्तार से आता है तो ये जाली किसी की सुरक्षा कर सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। तो कातिल सिस्टम के दो शिकार, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप जो अभी हादसा हुआ है जनकपुरी में, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर गहरे गड्ढे में कमल नामक नौजवान की मौत हो गई है, और दूसरा जो हादसा